सावन का महीना भगवान शिव का पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में कावड़ यात्रा होती है जो 22 जुलाई से शुरू हो रही है। ये शिवरात्रि पर खत्म होती है। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक इस बार चलेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कावड़ की शुरुआत कैसे हुई या फिर ये कैसे बढ़ती चली गई? अब कावड़ ले जाने के लिए काफी संख्या में लोग जाते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। यह भी माना जाता है कि रावण पहला कावड़ यात्री था। दरअसल कावड़ यात्रा जब सावन में शुरू होती है तो मोटे तौर पर जुलाई का वो समय होता है जबकि मॉनसून अपनी बारिश से पूरे देश को भिगा रहा होता है। इसकी शुरुआत श्रावण मास की शुरुआत से होती है। ये 13 दिनों तक यानी श्रावण की त्रयोदशी तक चलती है। इसका संबंध गंगा के पवित्र जल और भगवान शिव से है। इस बार ये यात्रा 22 जुलाई से प्रस्तावित थी। सावन के महीने में कावड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री पहुंचते हैं। वहां से पवित्र गंगा जल लेकर अपने निवास स्थानों के पास प्रसिद्ध शिव मंदिरों में उस जल से चतुर्दशी के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। दरअसल कावड़ यात्रा के जरिए दुनिया की हर रचना के लिए जल का महत्व और सृष्टि को रचने वाले शिव के प्रति श्रद्धा जाहिर की जाती है। उनकी आराधना की जाती है, यानी जल और शिव दोनों की आराधना की जाती है। अगर प्राचीन ग्रंथों इतिहास की माने तो कहा जाता है कि पहला कावड़िया रावण था। वेद कहते हैं कि कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय से ही पड़ गई थी। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया। इससे उनका गला नीला हो गया। इससे शिव के अंदर जिस नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया था। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे इस शिव ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कावड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों और लेखों में किया। कई पुराने चित्रों में भी ये दिखाया गया है। लेकिन कावड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर लौटते थे, जिससे शिव का अभिषेक किया जाता था। 80 के दशक के बाद से ये बड़े धार्मिक आयोजनों में बदलने लगा। अब तो ये काफी बड़ा आयोजन हो चुका है। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2010 और इसके बाद हर साल करीब 1.2 करोड़ कावड़िए पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं। फिर इसे अपने माफिक शिवालयों में लेकर जाते हैं। वहां इस जल से भगवान शिव को पूजा अर्चना के बीच नहलाते हैं। आमतौर पर कावड़िए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से अब हरिद्वार पहुंचने लगे हैं, क्योंकि इसमें आने वाले श्रद्धालु चूंकि बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कावड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इसलिए इस यात्रा कावड़ यात्रा और यात्रियों को कावड़िए कहा जाता है। पहले तो लोग नंगे पैर या पैदल ही कावड़ यात्रा निकालते थे, लेकिन अब नए जमाने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। आमतौर पर परंपरा तो यही रही है, लेकिन आमतौर पर बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर गंगा जल लेते हैं और कावड़ यात्रा करके झारखंड देवघर के वैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल के तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। एक मिनी कावड़ यात्रा अब इलाहाबाद और बनारस के बीच भी होने लगी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।